बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने मुकाम हुदैबिया पर पहुँचे तो काफिरों ने रोक लिया। कहने लगे, हम उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाइए। इसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट में शर्तें लिखी गई कि अगर गलती से भी कोई आदमी मक्का से मदीना चला गया, यानी कि मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीना चला जाता है, तो मदीने वाले उसे वापस करेंगे। और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्का चला गया तो मक्के वाले उसे वापस नहीं करेंगे। सख्त शरीयत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे। सहाबा परेशान हैं, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र दिखाया। हौसला, तदब्बुर, ये तदबीर है। सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया, हमें मंजूर है, सुलह करो। इतना सख्त हुक्म है। कहने लगे, 1400 एहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त उम्रा करने नहीं देंगे। दोस्तों, आज हमें छोटी छोटी बातों का दुख हो जाता है। हमने कहीं जाने की पूरी तैयारी की होती है और प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। सोचो, अगर एहराम बंधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो आइंदा आएंगे। मुआहिदा लिखा जा रहा है। हजरत अली मुआहिदा लिख रहे हैं। लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहिदा। यह तहरीर लिखी जा रही थी। अबू सुफियान बोल पड़ा। कहने लगा, जी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखने देंगे, माअज़ल्लाह। यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखें। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया, रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। फरमाया, रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो। तो हजरत अली कहने लगे, मुझसे ये लफ्ज काटना नहीं आता। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि तुम्हें लिखना आता है तो काटना क्यों नहीं। हुजूर ने दोबारा कहा, अली काट दो। या रसूलुल्लाह, मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। हुजूर ने तीसरी दफा कहा, अली काट दो। शेर खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे आपके कसीदे लिखने आते हैं, काटने नहीं। मैं मजबूर हूँ, मुझसे नहीं होता। कोशिश करता हूँ, न कलम उठता है न हाथ चलता है। फिर उसके बाद हुजूर पाक ने खुद कलम पकड़ा और लफ्ज़ रसूलल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कराया। दोस्तों, वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के में दाखिल होने नहीं दिया, लेकिन एक ही साल गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 को लेकर मक्के में दाखिल हो गए। इससे फायदा हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था। कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, रकल को। दूर दराज तबलीग फैल गई। मुसलमान लाख से ज्यादा हो गए और उनकी तरफ अब वो लड़ाई बंद हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया। इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेकर हुजूर पाक काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहता था कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखने देंगे, आज वो खुद कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल ये हुआ, 1400 कहाँ और 1,44,000 कहाँ। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने। रसूल पाक 1,44,000 को लेकर हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया। एक तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये रसूलुल्लाह का तदब्बुर है, हौसला है। अगर वक्ती तौर पर हौसला कर जाओगे, दिलेरी कर जाओगे, तो आने वाला वक्त आसान हो जाता है। उस्मान बिन तलहा, काबे की चाबी उनके पास होती थी। हुजूर ने एक दिन फरमाया, उस्मान। अच्छा, ऐसा नहीं था कि उस्मान खास लोगों को ही काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान, जरा चाबी दो मुझे, काबा अंदर से देखना है। अब आप सोचें यहाँ क्या हुआ होगा। अगर हम किसी दुकानदार के पास जाएं और हम उससे किसी सामान का मुतालबा करें और अगर वो ये कह दे कि मेरे पास नहीं है, तो क्या हमें इस बात पे गुस्सा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो सामान उसके पास नहीं है और उसने इनकार कर दिया तो इसमें गुस्सा किस बात का। लेकिन अगर वो ये कह दे कि सारे जमाने के लिए सामान है लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा, इस बात पे हमें जरूर गुस्सा आएगा। और इस बात पे हमारा गुस्सा इतना होगा कि हम उससे लड़ाई झगड़ा भी कर लें और उससे हमारी बहस होगी। जब उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया कि उस्मान, दरवाजा खोलो, मुझे काबा अंदर से देखना है, उस्मान कहने लगे, मैं
सारी दुनिया को दिखाऊंगा मगर आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है। अल्लाह ने जिस रसूल की खातिर काबे को बैतुल्ला बनाया, जिस रसूल के सदके तुफैल में दुनिया को बनाया गया, उन्हें ये मना किया जा रहा है कि उन्हें काबे की चाबी नहीं मिलेगी। पर कुर्बान जाए रसूलुल्लाह के हौसले पर। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे। फरमाया अच्छा नहीं देनी, नहीं देनी। हुजूर ने मुस्कुरा के मेरी कमर पर थपकी दी और फरमाया अच्छा याद रखना, ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे। जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेकर आ रहे हैं तो अबू सुफियान मीटिंग कर रहा था। मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं ये चाबी तुझसे ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हैं हद हो गई। वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया और तवाफ के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेकर आया तो दूसरा जुमला अच्छा अगर आज के दौर में कोई इंसान किसी को मशवरा देता है तो फिर बस उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। अब आज के दौर में अगर किसी की राय ली जाए और वो बाई चांस वो राय सही निकल जाए, वो सही काम हो जाए, तो बस फिर वो अपने आप में उस जैसा कोई है ही नहीं। वो अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है कि वो सबको छोटा समझता है। ठीक है, राय सबकी ली जाती है, कई बार राय गलत निकल जाती है, राय कई बार सही निकल जाती है। मशवरे हैं, अब मशवरे में खैर अल्लाह ने रखी है, मशवरा करना सुन्नत है, लेकिन मशवरा देने के बाद अगर आपके दिल में ये तकब्बुर आ जाए कि बस अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो ये गलत है। अगर ओहद के जंग की बात की जाए तो नबी पाक की ख्वाहिश थी कि अंदर रहकर लड़ा जाए। जवान साहबा ने कहा बाहर जाकर लड़ाई करनी है। बाहर जाकर लड़ने से मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना, जो होना था वो हो गया। सामने वाले को हौसला दो, कोई हर्ज नहीं। हार जीत सब अल्लाह के हाथ में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हौसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान को बुलाया, उस्मान आए तो उस्मान कहते हैं कि जब मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और मेरी रुसवाई होगी, मुझे जलील किया जाएगा। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा पर, उन्होंने ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा था। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए और फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, जिसको मेरा दिल करेगा उसको चाबी दूंगा। लो ये चाबी मैं आज तुम्हें देता हूँ, ये चाबी तुम रखो। उस्मान कहते हैं चाबी नहीं आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पर कलमा तौहीद जारी हो गया। दोस्तों, तदब्बुर, हौसला, सब्र, रजा। आज हमें तो टाइम तक गुजारना नहीं आता। घर का क्या माहौल है, घर के अंदर रहकर लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयत में हौसला नहीं है। 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड तक का नहीं, हमें सब्र नहीं है। बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुसीबतें झेली हैं कि अगर इतनी मुसीबत किसी पहाड़ पर आती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन किसी भी मुकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकवा नहीं किया। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया और मोटे बांध की चारपाई पर आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा वक्त है, गुजर जाएगा, जन्नत में जाएंगे। सारी नेमत अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। सब्र करें, हौसला रखें। अल्लाह सब्र करने वाले इंसान को कभी जाया नहीं जाने देता। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कमेंट में कि किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।